So today we will discuss about our next lecture and the next lecture is all about the joints. तो अगर हम joints की बात करें तो joints क्या है? तो joints are the contact between bones. ठीक है, तो दो bones के बीच में जो contact होता है या फिर bones और cartilage के बीच में जो contact होता है, because we know that अगर bones और cartilage के बीच में contact है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या होगी, flexibility होगी, वहाँ पे होगी flexibility. तो जो बोन्स और कार्टिलेज के बीच में या बोन्स और बोन्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उसकी वजह से एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है बॉडी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट्स या तो फिर हम बायोलॉजिकल टर्म्स में उसे हम कह सकते हैं आर्थ्रोज. सो इट इज आल्सो नोन एज आर्थ्रोज. जनरली अगर हम बात करें, लेट्स से ये मसल्स हैं, ठीक है, लेट्स से ये मसल्स हैं, मसल्स के अंदर की ये फाइबर्स है, तो फोर्स कौन जनरेट करता है? मसल्स. ओके, लेट मी टेल यू दैट द फोर्स इज जनरेटेड बाय मसल्स, क्योंकि बोन्स जो होते हैं वो फोर्स जनरेट नहीं कर सकते, तो फोर्स इज जनरेटेड बाय द मसल्स. और अगर इसके साथ कोई बोन अटैच है, लेट्स से दिस इज अ बोन अटैच, ठीक है, तो ये अगर फोर्स जनरेट करेगा तो ये इसका वर्क करेगा, ठीक है. तो मूवमेंट कौन करेगा? मूवमेंट इज डन बाय, और वी कैन से दैट उसको खींचने का काम जो होता है वो कौन करता है? मसल्स करता है. और इसमें इसको हेल्प कौन करता है? तो ये जो दोनों का जॉइंट है, ठीक है, ये जो दोनों का जॉइंट है यहाँ पे वो एक्ट करेगा. तो बेसिकली अगर हम देखें तो क्या होता है कि फोर्स जो होता है दैट इज जनरेटेड बाय मसल्स, और मूवमेंट कौन करवाता है? जॉइंट्स. सो वी कैन से दैट जॉइंट्स एक सिंपल मशीन है जो फलक्रम की तरीके से एक्ट करते हैं. So thus the joint helps in locomotion and movements of the body. Remember that muscles जो होते हैं वो force generate करते हैं. Next, in our body there are three main kind of joints, and these three main kind of joints is the first one fibrous joints, the second one is known as the cartilaginous joints, and the third one is known as the synovial joints. ये जो joints होते हैं fibrous joints, यहाँ पे आप जो ब्रेन के जो बोन्स है, जैसे हमने कहा है क्रेनियम के बोन्स, ठीक है, उसमें होता है. और आपको पता है कि जो ब्रेन बॉक्स इज अ वेरी वेरी फर्म बॉक्स. फर्म मतलब स्ट्रॉन्ग बॉक्स है जिसके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, बिकॉज ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड. सो ये बिल्कुल ही मूवमेंट बगैर का बोन होगा, जॉइंट होगा, और इसे हम कहते हैं फाइब्रस जॉइंट्स या तो फिर इमूवेबल जॉइंट्स. रिमेंबर दैट. The second joints is known as a cartilaginous joints. Cartilaginous joints generally हमारे vertebral column के अंदर होता है और वो थोड़ा बहुत मूवमेंट अलाउ करता है, एकदम फ्री मूवमेंट नहीं होता, थोड़े बहुत मूवमेंट अलाउ करता है. और साइनोवियल जॉइंट्स, यू कैन सी दैट ये हमारा कोक्सा बोन है पेल्विक गर्डल का, और ये जो बोन है वो हमारा फेमर है, थाई बोन है. तो ये फ्रीली मूवमेंट करते हैं. व्हेन वी आर वॉकिंग, यू नो दैट आवर लेग्स मूव फ्रीली फ्रॉम द अपर जॉइंट. तो ये जो जॉइंट है यहाँ पे ये साइनोवियल जॉइंट है. मतलब ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी. Okay, so let's talk first about the fibrous joints or immovable joints that are also known as synarthrosis. ये names जो है ये नीट के स्टूडेंट्स के लिए हैं. Remember, they are known as synarthrosis and they do not allow any kind of movement. मतलब fixed joint कह सकते हैं, firm joint कह सकते हैं, immovable joints कह सकते हैं, ठीक है. तो ये मैंने अभी कब से आपको दिखाया कि ये जो है वो ब्रेन के सूचर्स है. इट अपीयर्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है. ब्रेन का ये बोन्स है, ये एक बोन है, ये वाला एक बोन है, ये वाला दूसरा बोन है, और ये, लेकिन इसके बीच में आप देख सकते हो कि ये जिगजैग जो लाइंस है, ठीक है. ये डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलाजन या तो फिर व्हाइट फाइबर्स, ठीक है. सो इट इज मेड अप ऑफ कोलाजन और इट इज मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर्स and they are called as sutures. Remember, very 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 important, sutures जो है वो फिक्स जॉइंट्स है, मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट इसमें होता नहीं है, ठीक है. तो ये सूचर्स है. तो सूचर्स किसका एग्जाम्पल है? इमूवेबल जॉइंट्स का है. बिकॉज अगर क्रेनियम में थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होगा तो ब्रेन को डैमेज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे जो जॉइंट्स होते हैं
वो जनरली कैसे होते हैं, फिक्स जॉइंट्स होते हैं. नेक्स्ट, the second kind of joints are known as a cartilaginous joints. कार्टिलेज, जो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं और वो थोड़ा मूवमेंट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, a bit of movement is seen, a limited movement दिखाते हैं, and they are also known as, for NEET students, they are also known as diarthrosis. उसे क्या कहा गया है, diarthrosis. As I told you that it shows a limited movement. Okay, it shows a limited movement, बहुत ही कम movement दिखाता है. तो we know that हमारे vertebrae जो है 23 vertebrae है हमारी बॉडी में, right? So sorry, 26 vertebrae है हमारी बॉडी में, और वो एक दूसरे के साथ connected है, छोटे छोटे pieces. जो वो कनेक्टेड है उसके बीच में जो डिस्क होती है वो एक जॉइंट की तरीके से काम करती है, जो कार्टिलेज की बनी होती है. लेट मी टेल यू दैट दिस कार्टिलेज इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज. ठीक है, आप याद रख लेना दैट इट इज मेड अप ऑफ, आई विल राइट ओवर हियर दैट इट इज मेड अप ऑफ येलो. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज. रिमेंबर द नेम, येलो इलास्टिक कार्टिलेज. कैसा होता है, इलास्टिक होता है, मतलब थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल होता है ये कार्टिलेज. तो ये जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक कार्टिलेज, ताकि वो उसे मूवमेंट दे सके. ओके, सो इट प्रोवाइड्स द फ्री मूवमेंट, फ्री तो नहीं कह सकते, लिमिटेड मूवमेंट टू द you can say that to the vertebrae. So it is present in the invertebral disc. Now the second is present in the pubic symphysis. So in between the two coxal bone also you can say that, so you can say that it is also present in the coxal bone of pelvic girdle. ठीक है, pelvic girdle का जो coxa bone होता है उसके बीच का जो connections होता है वो भी pubic symphysis, that is also made up of cartilage only. Then in between ribs and sternum also, that is you can say the thoracic cage जो बनता है that is also being made up of this cartilaginous joints only. ताकि जब हम breathe करते हैं तो we know that a bit of our thorax जो होता है, हमारा रिब केज होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है जब हम ब्रीथ करते हैं. तो वो क्यों, क्योंकि थोड़ा बड़ा होने की रीजन क्या है, वहां पे रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होता है जो जनरली यालिन कार्टिलेज का बना हुआ होता है. So you can see that this is the first invertebral disc, and you can say that it is allowing a bit of movement, and this is a cartilage. Okay, so it is known as a cartilaginous joints. Now I told you that there is a two coxal bone in the pelvic girdle. ये हमारे दो coxal bone हैं और इसके बीच में यहाँ पे here you can see that this is a pubic symphysis या तो फिर cartilaginous joint. Apart from that, I have told you that here also you can see, I'll just put out a different color over here with a yellow color. Okay, you can see over here exactly this one is a hyaline cartilage. Okay, and this hyaline cartilage is making the cartilaginous joint over here. Right, so it is between the rib and this is the between the sternum. We know that manubrium is a part of a sternum or ये ribs. और ये दोनों के बीच में होता है hyaline cartilage. So this is about the cartilaginous joints. Now let us talk about the next kind of joints and the third type, which is known as synovial joints. Very important, or they are also known as freely movable joints. मतलब इसमें कैसा होता है, बहुत ही free movement होती है joints के बीच में. ठीक है, it is also known as amphiarthrosis. Okay, it is also known as amphiarthrosis. दो bones है, let's say, okay, दो bones है, bone 1 and bone 2. You can see that this bones, ये जो है blue color का जो structure, this and this I'm talking, ये cartilage की cap है ताकि दो bones friction ना face करें. And apart from that, बीच में एक कैविटी है, you can see this is a cavity. ठीक है, ये कैविटी का नाम होता है synovial cavity. I have written over here, you can see this, that it is known as, you can see a fluid filled cavity is present. I have written over here, it is known as synovial cavity. दोनों बोन्स की कैप किसकी बनी है, कार्टिलेज की बनी है, और दोनों बोन्स के बीच में कैविटी है जिसको हमने कहा है synovial cavity,
और उस साइनोवियल कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है, दैट इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। तो जब भी ये दो बोन्स, ये और ये बोन्स मूव करते हैं तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। और वो फ्रिक्शन कौन नहीं होने देता? दैट फ्रिक्शन इज नॉट बीन डन बाय दिस साइनोवियल फ्लूइड। वो ल्यूब्रिकेंट के तरीके से एक्ट करता है। ल्यूब्रिकेंट मतलब एंटी फ्रिक्शनल, ठीक है, उससे वो प्रिवेंट करता है। इसी वजह से ये क्या कर सकते हैं, दे कैन गो फॉर द फ्री मूवमेंट, सो दे कैन दिस अलाउज देम अ फ्री मूवमेंट। Now, the examples of what we can say, the synovial joint is first one, ball and socket joint. Second one is the hinge joint. Third one is known as a pivotal joint. Fourth one is known as a gliding joint. And fifth one is known as a saddle joint. Now you remember that NEET वालों के लिए एक और word आएगा, that is known as a condyloid joint. वो हम देख लेते हैं. So let us see the different types of freely movable joints, या तो फिर हम कह सकते हैं कि what we can say synovial joints, जिसमें synovial fluid होता है. So the first one is known as the ball and socket joint. ठीक है, so here you can see that this is a ball and socket joint. ये कहाँ देखा जाता है? We will see in detail later on, but remember that it is seen in shoulders and hips. तो shoulder का जो movement है, हम हाथ को freely move कर सकते हैं. यहाँ पे you can see that legs को हम freely move कर सकते हैं. So that is why it is known as freely movable joints. That is known as a ball and socket joint. The second joint you can see over here is known as a pivotal joint. Pivotal joint जो neck में होता है और neck को आप left right move कर सकते हो, right? You can move it left and right just because of this pivotal joint. The next comes the saddle joint. Now saddle joint is present in which region? It is present in the thumb. Elbow और knee, आपको पता है कि आप जो elbow है उसको front में अपना lower hands जो होता है, let's say this is a hand, ठीक है, तो hand को आप कैसे मूव कर सकते, ऐसे front में ले सकते हो, like let's say this is our, ऐसे मूव कर सकते हो, जबकि legs को आप कैसे कर सकते हो, ऐसे मूव कर सकते हो, ठीक है, यू कैन मूव योर लेग दिस वे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे, ये जो मूवमेंट होगा वो कैसा मूवमेंट होगा, हिंज मूवमेंट होगा, ठीक है। ये जो लेग है इसको आप कहाँ ले जा सकते हो, पीछे ले जा सकते हो, ठीक है, यहाँ से, और इसको आप कहाँ ले जा सकते हो, आगे ले जा सकते हो। तो ये जो मूवमेंट होगा ये कौन से जॉइंट की वजह से होगा, इट इज बिकॉज ऑफ द हिंज जॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन द एल्बो। हिंज मतलब मैं आपको समझाती हूँ कैसा होता है फिर बाद में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट को हम प्लेन जॉइंट्स भी कहते हैं, जो रिस्ट और एंकल में होता है, जो सिंपली दो जो बोन्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे मूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट। जो नेक्स्ट है वो कॉन्डेलॉइड जॉइंट है, वो फिंगर्स के अंदर बोन्स के बीच में देखने मिलता है, यू कैन सी ओवर हियर, दैट इज नोन एज अ व्हाट यू कैन सी कॉन्डेलॉइड जॉइंट। किसी किसी बुक में ग्लाइडिंग और कॉन्डेलॉइड को सेम ही दिया है, so you can consider it as. Let us talk about the first, that is ball and socket joint. अब ball and socket joint आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है ये socket है, होल है ऐसा, ठीक है, और इसके अंदर की तरफ ऐसे एक बोन है, ठीक है, ऐसा। तो इसे हम इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो यू नो दैट एसिटाब्युलम ऑफ हिप बोन और ह्यूमेरस का जो हेड होता है, दैट इज ऑल ओवर फॉर्मिंग द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल मतलब आप कह सकते हो कि शोल्डर का जॉइंट, और पेल्विक गर्डल और फेमर का जो जॉइंट होता है वो हम कह सकते हैं कि उस टाइप के जॉइंट्स को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज अ हैंड बोन ह्यूमेरस, ठीक है, और ये स्कैपुला की वजह से एक बनी हुई कैविटी है यहाँ पे, जिसे हमने कहा है ग्लेनोइड कैविटी। तो इस टाइप के जॉइंट को हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और हम इसे फ्रीली मूव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट जॉइंट, द सेकेंड काइंड ऑफ जॉइंट इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज हिंज जॉइंट। अब हिंज में आप इतना याद रखना, ये जो होता है हमारे डोर्स के अंदर होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक बोन है, लेट्स से ये एक बोन है, ठीक है, लेकिन उसका मूवमेंट कैसा होगा, ये एक
कैविटी हुई और इसके अंदर ये दूसरा बोन। अब इस बोन को अगर आप इस डायरेक्शन में ले जाना चाहोगे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो है, ये वाला पार्ट उसे हर्डल क्रिएट करेगा, हिंज क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे एल्बो जॉइंट में क्या होता है, ये जो अल्ना है यहाँ पे, वो एक हर्डल, एक गुजराती में हम कह सकते हैं कि अड़चन करता है, ताकि इसका जो मूवमेंट है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। तो इस टाइप के जो मूवमेंट होते हैं उसे इस टाइप के जो जॉइंट्स होते हैं उसे हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे हिंज कौन है? अल्ना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हिंज क्रिएट करेगा नी के अंदर, वो पटेला है। पटेला जो नी कैप कहते हैं। तो अगर ये बोन इसको ऐसे ऊपर खींचेगा तो ये भी ऐसे ऊपर जाएगा, लेकिन ये इतना सब ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इसको स्टॉप करेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया, ठीक है। तो इस टाइप के जॉइंट्स को हम कहते हैं हिंज जॉइंट, जिसमें आप कह सकते हो कि इट इज नोन एज एल्बो। एग्जांपल्स में ले सकते हो एल्बो जॉइंट एंड द नी जॉइंट। अब जैसे कि मैं आपको ये यहाँ पे और एक बता देती हूँ कि हैंड है, तो हैंड को आप ऐसे फ्रंट में ले सकते हो, और लेग्स है तो लेग्स को आप उसको कहाँ ले सकते हो, ऐसे लाइक यू नो के बैक में ले सकते हो, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ जॉइंट्स आर नोन एज हिंज जॉइंट्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ पाइवोटल जॉइंट। पाइवोट में इतना याद रखना है कि एक जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक है। एक चीज होती है वो फिक्स होती है और उसके ऊपर आप कोई भी चीज को दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस वे, ठीक है। तो नाउ द बेस्ट एग्जांपल टू दिस इज आवर हैंड। आप हैंड को यहां से, ठीक है, फ्रॉम हियर यू कैन मूव योर हैंड टू एंड फ्रो, मतलब थोड़ा राउंड राउंड उसको मूव कर सकते हो। सो यू कैन सी दैट ओवर हियर this over here you can say that is a kind of pivotal joint। तो ये फिक्स रहेगा, ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स रहेगा, और ये वाला इसे आप मूव कर सकते हो दोनों डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, यहाँ भी ले जा सकते हो उसको और वापस इस पे से इसको भी ला सकते हो। तो एक बोन स्लीव की तरीके से एक्ट करेगा, दूसरा लिगामेंट्स के साथ उसका अटैच होगा। एनीवेज आपको सिर्फ एग्जांपल याद रखने हैं, जिसमें अगर एटलास एंड एक्सिस जो ये वाला है, ठीक है। तो जो पहला हमारा वर्टिब्रे का बोन है दैट इज नोन एज एटलास, सर्वाइकल 1 C1 और C2 दैट इज एक्सिस, तो सर्वाइकल नंबर 2। तो इस ये जो होता है ये फिक्स होता है, ठीक है, और इसके ऊपर इसकी मूवमेंट हो सकती है। तो C1 ये जो है ये मूव करता रहेगा और ये फिक्स रहेगा, तो जिसकी वजह से हम हमारी नेक को फ्रंट साइड और लेफ्ट और राइट मूव कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज नोन एज एटलांटो एक्शियल जॉइंट या तो फिर पाइवोटल जॉइंट, जिसमें हम एग्जांपल दो लिख सकते हैं। वन इज एटलास एंड एक्सिस एंड द अनदर एग्जांपल इज बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना ऑफ हैंड, ठीक है। सो दिस टू आर द एग्जांपल्स ऑफ पाइवोटल जॉइंट। The next joint is known as gliding joints. In gliding joints इसे हम plane joints भी कह सकते हैं। दो bones सिर्फ एक दूसरे पर glide करते हैं। And this kind of what we can say a joint is seen in wrist, that is carpals के बीच में, जो carpals हमारे bones होते हैं उसके बीच में wrist में, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं और जहाँ पे जनरली लड़कियां पायल पहनती है, that area is known as ankle। वहां पे जो जॉइंट्स है सिंपली बोन्स एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ जॉइंट इज नोन एज अ ग्लाइडिंग जॉइंट। द नेक्स्ट जॉइंट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज द सैडल जॉइंट, जो साइनोवियल जॉइंट्स की ही टाइप है। ये जो सैडल जॉइंट्स होता है दैट इज सीन इन बिटवीन मेटाकार्पल्स ऑफ थंब। रिमेंबर दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। और थंब का वो जो मूवमेंट होता है कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में, सो दिस इज अ कार्पल, ठीक है, और दिस इज अ मेटाकार्पल। तो इसके बीच में ये जो सिर्फ थंब में देखा जाता है, तो ये जो फ्री मूवमेंट होता है थंब का, ओके, तो इस टाइप का उसका कनेक्शन होता है, एंड you can say that that movement between carpal and metacarpal of thumb is known as a saddle joint. Here you can see that there are various kind of synovial joints or freely movable joints shown in the figure.
Now this red color pointed out shoulder joint is ball and socket joint, then this is again a ball and socket joint. फिर बाद में हम बात करते हैं हिंज जॉइंट जो एल्बो में है, नी में है, यहाँ पे आपको एंकल में भी दिया है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आप देख सकते हो कि इट इज इंटरटार्सल जॉइंट। फिर सबटेलर जॉइंट्स जो फीट में होता है, इंटरकार्पल जॉइंट्स, ये सब जो दिए हुए हैं ये ग्लाइडिंग जॉइंट्स। Further pivotal joint you can see over here in atlas and axis। फिर wrist joint में एक आपको दिया है, फिर रेडियो अल्नर जॉइंट्स में आपको पाइवोटल जॉइंट दिया है, wrist के अंदर आपको यहाँ पे कॉन्डलॉइड जॉइंट दिया है, राइट। सो यू कैन से दैट दीज ऑल आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉइंट्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। आप इसको डिटेल में एक नोट्स बना के लिख लेना। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डिजीज के बारे में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज